लाहौर एयरपोर्ट और गिरदोनवा में शदीद धुंध, फ्लाइट ऑपरेशन 8 घंटे से मुअत्तल है, परवाजें मुतासर हो रही हैं। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से शेखुपुरा तक, M3 फैजपुर से रिजाना और मोटरवे M11 महमूद बूटी से समड़ियाल तक बंद। मलका कोसार मरी में हल्की बर्फबारी, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, चित्राल और लोअर दीर में भी बादल बरसे। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से 38 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 3,338 नए कोरोना केसेस सामने आए। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 44,779 टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 7.45% रही। स्टाफ में कोरोना केसेस सामने आने पर हजारा यूनिवर्सिटी मानसेरा को 10 रोज के लिए बंद कर दिया गया। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान शहीद हुए। भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान हुआ। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने से मुतालिक पम्फलेट्स तकसीम। उर्दू और पश्तो ज़बान में तहरीर पम्फलेट में अवाम से दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए ताउन की अपील की गई है। पम्फलेट्स में तालिबान कमांडर सैयद अनार, शफीरुल्लाह और हमीदुल्लाह के सरों की कीमत 50-50 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। रहमानुल्लाह, मीर खातिम, हसन गुल और आफ्ताबुल्लाह तारिक के सर की कीमत 30-30 लाख रुपए मुकर्रर। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के पहले मरहले का आखिरी मैच, शाहीन शाह अफरीदी की लाहौर कलंदर्स और सरफराज अहमद की क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच आज होगा। लाहौर कलंदर्स 4 मैचेस में 3 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 4 में से 1 मैच में कामयाबी के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। आज का यह वाहिद मैच शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में कराची किंग्स को मुसलसल 5वीं शिकस्त। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 42 रन से हरा दिया। 178 रन के ताक़ुब में कप्तान बाबर आजम के जल्द आउट होने के बाद कराची किंग्स की विकेटें ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। कराची की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 135 रन बना सकी। मोदी के इंतहा पसंद हामी लता की आखिरी रसूमात पर भी नफरत फैलाने से बाज ना आए। शाहरुख खान के दुआ के बाद फूकने को मैयत पर थूकना करार दे दिया। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के खिलाफ मुहिम चला दी। किंग खान पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। शाहरुख के हामियों और एतदाल पसंद हैरान। कहा शाहरुख पर तनकीद के तीर चलाने वाले खुद जहर थूक रहे हैं। फेक न्यूज का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। नफरत अंगेज बयानात को भारत के मुस्तकबिल के लिए खतरा करार दे दिया। बॉलीवुड की लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर मद्दाह उदास। भारत में आज भी सोग, परचम सरनिगू। कोरोना वायरस में मुब्तला लता मंगेशकर कई हफ्ते से बीमार थीं। इतवार की सुबह 8:15 बजे इंतकाल कर गईं। मुंबई के शिवाजी पार्क में आखिरी रसूमात अदा की गईं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अदाकार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, आमिर खान, विद्या बालन, गीत निगार जावेद अख्तर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई नामवर शख्सियात, फिल्मी सितारों, सियासी रहनुमाओं और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। लता मंगेशकर नजरों से ओझल हो गईं, लेकिन अपने गीतों में जिंदा रहेंगी। मुल्क में सियासी राब्तों में तेजी आ गई। वफाक में हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान का वफ्द मंगल को मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक MQM के वफ्द में आमिर खान और वसीम अख्तर भी शामिल होंगे। मुलाकात में मुत्तहदा और नून लीग के वर्किंग रिलेशनशिप पर भी गुफ्तगू का इम्कान है। MQM रहनुमाओं की मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से भी मंगल को मुलाकात मुतवक्के। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत का वफाकी हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने पर इजहार नाराज़ी। PTI के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। एलामिया के मुताबिक मुतालबात पूरे ना होने, तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना करने की सूरत में BAP आइंदा का लाए अमल तय करेगी। पार्टी इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, स्पीकर जान मोहम्मद जमाली, अरकान सेनेट और कौमी असम्बली और सूबाई वज़रा की ने शिरकत की। इजलास में कहा गया कि बड़ा इत्तेहादी होने के बावजूद BAP को उसका जायज़ मुकाम नहीं दिया जा रहा।
बीएपी विफाक में पीटीआई की गैर मशरूत हिमायत करके थक चुकी है। विफाकी काबीना में बीएपी की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई के 15 से ज्यादा लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, लेकिन उन लोगों को साथ मिलाने पर पार्टी में राय तकसीम है। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई के 15 लोगों से टिकट की कमिटमेंट करके अपने लोगों के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, जिन्हें इलेक्शन हराया गया और वो पार्टी के साथ वफादार रहे। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने मजीद टैक्स इकट्ठा करने के लिए IMF की शर्त मानने की खबर सुना दी। कहा नए टैक्स दहंदगान भी ढूंढ लेंगे और टैक्स के स्लैब भी 12 से कम करके 6 कर देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत मेज़बान शहजाद इकबाल ने पूछा कि वजीर खजाना ने तो कहा था कि टैक्स दहंदगान के टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। मुजम्मिल असलम ने जवाब में कहा कि टैक्स रेट बढ़ाना कोई बुरी बात तो नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी ने कहा है कि ऑपोजिशन तकसीम है, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में हर कोई महंगाई का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई ने पीटीआई को शिकस्त दी। वजीर आजम इमरान खान मौसम गर्मा में बरतानिया का दौरा करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान के दौरा चीन के नतीजे में चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों में 15 से 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा ये मंसूबे सी पैक का हिस्सा नहीं होंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो सकता है तो खालिद मकबूल सिद्दीकी और आफाक अहमद के साथ भी मिलकर काम किया जा सकता है। कराची के इलाके PIB में कारकुनों से खिताब में फारूक सत्तार ने कहा कौम मुझे और खालिद मकबूल को एक साथ देखना चाहती है, मुझे कौन सी सरबराही चाहिए, आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। उल्टी गिनती शुरू हो गई है, सियासी मंजरनामे को समझें, आसिफ अली जरदारी की सियासत से कुछ सीखें, उसी तरह मुखालफीन का मुकाबला कर सकते हैं। कुंदिया में रेलवे अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से 6 साला बच्चा जाँ बहक, बच्चे के बुरसा का मैयत रखकर अस्पताल के सामने एहतजाज। CEO हेल्थ ने कहा कि वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है, गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान तामीराती शोबे के लिए मालियाती इदारों की एमनेस्टी स्कीम कंट्रोल करे, बिजली की कीमतें बढ़ाए। IMF ने मुतालबों के साथ पाकिस्तान से तय पाने वाले मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने आइंदा माली साल के लिए FBR टैक्स हदफ 7,255 अरब रुपए तजवीज़ किया है। पेट्रोलियम लीवी की मद में 406 अरब रुपए की वसूलियों की तजवीज़ दी गई है। FBR ने इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। IMF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से करार दिए गए दहशतगर्द ग्रुपों के रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात करके सजा दिलवाए। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का सरक्रीक में ऑपरेशन, भारतीय माहीगीरों की 2 कश्तियां तहवील में लेकर 13 माहीगीर गिरफ्तार कर लिए। एलामिया के मुताबिक कश्तियां पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में मौजूद थीं। वादी कालाम में बर्फीले ट्रैक पर स्नो जीप रैली, 33 खिलाड़ियों ने 2 किलोमीटर तवील ट्रैक पर महारत दिखाई। खतरों के खिलाड़ियों ने फिसलन पर अपनी जीप महारत से दौड़ाई। सयाहों ने भी जीप रैली खूब एंजॉय की। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। वेलेंशिया का रियल सोसिडेड और ओसासुना का सेविया से मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। इमरान खान को अब घर चले जाना चाहिए। ये लोग तो गैस भी ले गए।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा अरीबा हबीब की गुफ्तगू। ये भी कहा कि मेरी शादी में सादगी बिल्कुल नहीं थी, मगर शादी में ज़्यादा फजूल अखराजात नहीं करने चाहिए। डाइट बिल्कुल नहीं करती। तुर्क ड्रामों में काम करने का कोई शौक नहीं। फवाद खान बहुत पसंद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि दिल के आर्जे के बाद नवाज शरीफ ने पाए नहारी खाना छोड़ दिया है। सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा अरीबा हबीब ने 458 नंबर लेकर कमर जमान कायरा को शिकस्त दे दी। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इंजमामुल हक, शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त के तबसरे सुनने के लिए शायकीन को शिद्दत से इंतजार रहता है। और लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल के लिए अपना नया नगमा बोल कलंदर्स जारी कर दिया। इवेंट में शरीक मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने गाने पर डांस के जौहर दिखाए।